क्या आपको मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया में 2 करोड़ 27 लाख लोग बसते हैं, जबकि यही मुल्क 20 करोड़ रैबिट्स का भी घर है, यानी इंसानों की पॉपुलेशन से 10 टाइम्स ज्यादा। इन रैबिट्स ने ऑस्ट्रेलिया में इतनी तबाही मचा रखी है कि गवर्नमेंट ने इन्हें तबाहकुन मखलूक डिक्लेयर किया है। जहां ऑस्ट्रेलिया के लिए रैबिट्स एक तबाहकुन नेचर है और वो इनसे छुटकारा पाने की हर मुमकिन कोशिश कर चुके हैं, वहीं चाइना ने पिछले 30 सालों में 40 लाख से भी ज्यादा रैबिट्स इंपोर्ट किए हैं, उनको खाने के लिए नहीं बल्कि चाइना में मौजूद डेजर्ट पर एक अनोखा एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और जो रिजल्ट निकाला गया इसने दुनिया को हैरान कर दिया है। नाजरीन, जब कोई रेगिस्तान हरी भरी जमीन को निगलकर उसे भी रेगिस्तान में बदलता है तो इसे डेजर्टिफिकेशन कहते हैं, और इसका सबसे बड़ा विक्टिम है चाइना में मौजूद कुबूगी डेजर्ट। एक वक्त था जब ये डेजर्ट सालाना 5 लाख एकड़ के हिसाब से फैलता जा रहा था, यानी 5 लाख एकड़ ज़रखेज़ ज़मीन को निगलता जा रहा था। उस वक्त चाइना ने हर मुमकिन कोशिश की कि इस डेजर्टिफिकेशन के प्रोसेस को कम किया जा सके। 1950 से 1960 में काफ़ी प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए, डेजर्ट में कंट्रोल स्टेशंस बनाए गए और दरख्त भी लगाए गए, लेकिन रेत का ये समुद्र काबू से बाहर था। फिर एक दिन वैंग वेन बियो नामी एक लोकल एंटरप्रेन्योर ने सब कुछ बदल कर रख दिया। वैंग ने अपना पैसे एक अजायब एक्सपेरिमेंट पे लगाए। उसने रेगिस्तान में जमीन पर सूखी झाड़ियां रखना शुरू कर दी और इनके दरमियान में विलो ट्रीज लगाना शुरू की, जिन्हें हम बेद के दरख्त भी कहते हैं। ये ऐसा दरख्त होता है जो पानी के बगैर भी रह सकता है। इस दरख्त की जड़ें रेगिस्तान में 300 फीट तक नीचे जाकर पानी तलाश करती हैं। ये लकड़ी, पेपर और फर्नीचर बनाने के काम आती है, लेकिन सिर्फ तब जब ये दरख्त रेगिस्तान में टिक पाए। कुबूगी डेजर्ट में तेज हवाएं रेत को बखेर देती हैं, जिससे जमीन के अंदर की नमी भी इवेपोरेट हो जाती है, और इन्हीं तेज हवाओं से बचने के लिए झाड़ियां लगाई गई थी। शुरुआत में वैंग पर सब लोग हंसते थे कि देखो, रेगिस्तान में भी कोई दरख्त लगाता है कोई, लेकिन किसी को भी वैंग के इरादों का इल्म नहीं था। अगले 3 सालों तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन फिर एक नया मसला खड़ा हुआ। विलो के दरख्त को अब स्पेशल केयर की जरूरत थी। अगर उसे पेपर और फर्नीचर इंडस्ट्री को बचना था तो जरूरी था कि दरख्त की नई शाखों को कट कर दिया जाए ताकि दरख्त का मेन तना मोटा हो जाए। मगर रेगिस्तान में ये काम बहुत ही मुश्किल और कॉस्टली था, और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। यही वो मोड़ था कि रैबिट्स की एंट्री होती है, और यहीं से रेक्स रैबिट्स इस कहानी का हिस्सा बने। रेक्स रैबिट्स एक खास किस्म की ब्रीड होती है जिसका बाल ओटन या ऊद के बालों जैसे होते हैं। बहुत मुलायम, महंगा और लग्जरी कपड़े बनाने में इस्तेमाल होता है। लेकिन रैबिट्स को यहाँ लाया ही क्यों गया? क्योंकि रैबिट्स की ये एक छोटी सी हैबिट ने कुबूजी डेजर्ट के इकोसिस्टम का नक्शा ही बदल दिया। रेक्स रैबिट्स विलो के दरख्त से निकलने वाली नई शाखों को खाना पसंद करते हैं, और जैसे ही रैबिट्स इन तनों को खाते गए, दरख्त का मेन तना मोटा होता गया, जो कि पेपर और फर्नीचर इंडस्ट्री में महंगे दामों में खरीद कर जाते थे। यानी रैबिट्स ने खाना भी खाया और पेपर इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल भी मिल गया। एक तरफ एनवायरनमेंट और दूसरी तरफ इकोनॉमी, दोनों की जीत होने लगी। पर ये कहानी की एक शुरुआत थी। जैसा कि आपने पहले जाना, विलो के दरख्त की जड़ें जमीन में 300 फीट तक नीचे चली जाती हैं। ये जड़ें जमीन में नीचे जाकर रेत की स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी को बढ़ाने लगी। इससे फायदा ये हुआ कि तेज हवाओं में डेजर्ट की रेत अब उड़ती नहीं थी। इस टाइम रैबिट्स ने अपना असल काम शुरू किया। रेक्स रैबिट्स का वेस्ट यानी गोबर फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल आने लगा। चाइना के जीरो वेस्ट सिस्टम में ये कीमती प्रोडक्ट बन गए, और रेक्स रैबिट्स की ये ब्रीड सबसे ज्यादा बच्चे देती है। एक फीमेल रैबिट एक साल में 50 बनी को पैदा करती है, यानी इनका रिप्रोडक्शन सिस्टम काफी हाई है। जैसे ही रैबिट्स ज्यादा हुए, उनका गोबर भी ज्यादा हुआ और जमीन भी उसके हिसाब से जरखेज होती गई। देखते ही देखते ये डेजर्ट हरी भरी फसलों में बदल गया, और यहाँ ऑर्गेनिक सब्जियां भी तैयार की जाने लगी। रेक्स रैबिट्स की एक और खूबी ने भी एक चमत्कार कर दिया, और वो खूबी ये थी कि रेक्स रैबिट्स घास तो खाते थे, लेकिन उनका बीज नहीं खाते थे। इस चमत्कार की वजह से घास भी मल्टीप्लाई होती गई। इस तरह रेक्स रैबिट्स ने घास भी खाई और विलो के दरख्त का तना मोटा किया। आखिर में इन रैबिट्स की फर भी महंगे दामों में बची। रैबिट्स ने सच में कमाल कर दिया था। इस एक्सपेरिमेंट की कामयाबी के बाद वैंग सिर्फ यही नहीं रुका, बल्कि उसने 100 बुलडोजर्स रेंट पर मंगवाए और रेगिस्तान को लेवल करना शुरू किया, और वहाँ भी विलो के दरख्त लगाना शुरू किया। इसके बाद लोकल लोगों को एनकरेज किया कि वो रेक्स रैबिट्स को पालना शुरू करे। इसने चाइनीज गवर्नमेंट की मदद से लाखों रेक्स रैबिट्स मंगवाए और हर घर में बांट दिया। 10 साल तक ये प्रोजेक्ट चलता रहा और रेगिस्तान का पूरा नक्शा बदल दिया। एक वक्त था जब यहाँ रेत के अलावा कुछ नहीं होता था, लेकिन अब ये हरा भरा हो गया था। डेजर्ट का टोटल रकबा 18,600 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला है। गवर्नमेंट रिपोर्ट के मुताबिक 54% अब डेजर्ट हरा भरा हो गया है।
ये 30 साल से ज्यादा टाइम की मेहनत का नतीजा है। इस बदलाव की वजह से कुबुगी डेजर्ट को अब सी ऑफ डेथ का बजाय इकोलॉजिकल मार्वल के नाम से पहचाना जाता है। यहाँ सिर्फ एनवायरनमेंट ही नहीं बदला, बल्कि लोगों की जिंदगी भी बदल गई। गवर्नमेंट ने यहाँ 300 अरब मिलियन युआन की इन्वेस्टमेंट की, जो कि 400 मिलियन डॉलर्स बनते हैं, और इन पैसों से न्यू गांव बनाए गए और लोगों को नया रोजगार फराहम किया गया। आज यहाँ लाखों लोगों का रोजगार लगा हुआ है। 2000 से ज्यादा फार्म हाउस चल रहे हैं। हर साल 30 लाख रैबिट सेल किए जाते हैं। एक एवरेज फार्मर की सालाना इनकम $9,600 तक पहुंच चुकी है। जो लोग पहले यहाँ जगह छोड़कर भाग रहे थे, अब यहाँ पर अमीर बन रहे हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक 10,000 लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। 2017 में जब मीडिया रिपोर्टर यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ का माहौल पहले से 10 गुना बेहतर हो गया है। दरख्त, पौधे, इंसान और जानवर सब कुछ एक रिदम में चल रहा है। लेकिन एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर रैबिट्स रेगिस्तान को हरा भरा कर सकते हैं, तो ये रैबिट्स ऑस्ट्रेलिया के लिए क्यों खतरनाक है? असल में 1959 से पहले ऑस्ट्रेलिया में एक भी रैबिट नहीं था। एक ब्रिटिश पर्सन ने यहाँ सिर्फ 24 रैबिट्स को छोड़ा और इनकी नस्ल बढ़ाई, और ब्रिटिश यहाँ इनका शिकार के लिए आया करें। 70 साल के बाद अब इनकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई कि अब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। एक वजह और भी है कि ऑस्ट्रेलिया ने रैबिट्स ओपनली रखे हैं और चाइना में इन्हें कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखा गया है। यही वजह है कि रैबिट्स ऑस्ट्रेलिया में अजाब है और चाइना में ब्लेसिंग। इस डेजर्ट की कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई। यहाँ पर बना दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर इमेज, जिसे जुन्मा सोलर पावर प्लैनेट भी कहा जाता है। 6000 एकड़ पर फैला हुआ ये प्लांट 50 लाख सोलर प्लेट्स को मिलाकर बना, जो कि स्पेस से देखने पर दौड़ते हुए घोड़े की शक्ल का नजर आता है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर इमेज है। 2022 तक ये प्लांट 2.3 बिलियन एनर्जी जनरेट कर चुका है। इससे चाइना ने 7,60,000 टन कोयला बचाया और 18 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये प्लांट सिर्फ बिजली बनाता है, तो आप गलत सोच रहे हैं। ये प्लांट डेजर्टिफिकेशन से भी लड़ता है, क्योंकि पैनल्स के नीचे सूरज की रोशनी नहीं पड़ती, जिस वजह से इवेपोरेशन कम होती है, जिसकी वजह से घास बनती है, और ये घास रेक्स रैबिट्स खाते हैं। रेक्स रैबिट्स घास की खाते हैं और अपने गोबर से न्यू सीड बनाते हैं। यूं ना सिर्फ डेजर्टिफिकेशन कम हो रही है, बल्कि फ्री एनर्जी भी जनरेट हो रही है। और आखिर में रैबिट्स का फर भी महंगे दामों में बेचा जाता है। आज आप अगर कुबुगी डेजर्ट जाएं, बकरियां, बत्तख और खरगोश एक साथ नजर आएंगे। कोई कभी सोच भी नहीं सकता था कि डेजर्ट को इस तरह हरा भरा किया जा सकता है, और ये हुआ एक छोटे रैबिट का सही इस्तेमाल से। इससे नतीजा ये निकलता है कि इंसान मेहनत, लगन और कोशिश करे तो सब कुछ किया जा सकता है। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।